So good morning everybody. गुड मॉर्निंग सर। आज वेरी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जब आप लोग क्लिनिकल काम करेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। फिजियोथेरेपिस्ट इसको बहुत इस्तेमाल करता है और खेल कूद में, स्पोर्ट्स में बहुत इस्तेमाल होता है। मैंने पहले ही बताया कि बहुत जगह हम लोग ऐसे जगह काम करते हैं जहाँ पे कि MRI, CT स्कैन और अदर इन्वेस्टिगेशन का सामान नहीं होता है, तो वहाँ पे हम लोग मैनुअल टेस्ट करते हैं, MMT करते हैं, जिसको बोलते हैं मैनुअल मसल टेस्टिंग, जिससे यह मालूम चल जाता है कि पेशेंट को इंजरी है और कितना इंजरी है और ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी देना है तो कैसे देना है, कब देना है और किस प्रकार का प्रोसेस करना है। उसके पहले हमें जानना है, जैसे कि डॉक्टर अदर टेस्ट को लेकर के उसको बीमारी को डायग्नोस करके दवाई लिखते हैं, सेम हम लोग के साथ है। तो आज हम बात करेंगे मेनिस्कस और लिगामेंट के बारे में। तो मेनिस्कस और लिगामेंट क्या होता है, आप लोग कुछ किताब में मैंने पढ़ाया भी था। ऐसे तो लिगामेंट्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन इसमें 4 ही लिगामेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2 मेनिस्कस। तो ये मेनिस्कस 2 होता है, मीडियल साइड और एक लैटरल साइड। लिगामेंट 4 इंपॉर्टेंट है, मीडियल, लैटरल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये लिगामेंट और मेनिस्कस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बाइक एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, ट्रैफिक एक्सीडेंट में काफ़ी बल्क में फिजियोथेरेपी आते हैं। सर्जरी कराने के बाद फिजियोथेरेपी रिहैब कराने आते हैं, काफ़ी संख्या में मैंने भी देखा है, आप लोग देखेंगे फ्यूचर में। फिजियोथेरेपी का बहुत रोल है। यदि कोई सर्जरी के बाद, कोई ट्रॉमा के बाद, कोई एक्सीडेंट के बाद किसी का मेनिस्कस और लिगामेंट टियर हो जाता है और यदि वो फिजियोथेरेपी नहीं लेता है, हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं उसका लाइफ पूरी आजीवन भर वो प्रॉब्लम में वो उसका निकलेगा। तो यहाँ फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी होती है। उसके पहले आपको जांच करना है कि मेनिस्कस टियर है कि लिगामेंट टियर है और कितना टियर है। वो कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से आता है। तो मेनिस्कस में क्या करना होता है, सिंपल करना होता है। पेशेंट को ऐसे फ्लैक्स करके, जिधर मालूम है मीडियल है और लैटरल है तो अपोजिट डायरेक्शन में टिबिया को ऐसे रोटेट करेंगे। मालूम कोई मीडियल है तो उसके अपोजिट लैटरल, लैटरल मेनिस्कस तो अपोजिट मीडियल, तो उसको रोटेट करेंगे और रोटेट करके पेशेंट को सीधा एक्सटेंड करने बोलेंगे। एक्सटेंड कीजिए, पैर को पुश कीजिए, ऐसे एक्सटेंड करेंगे। तो यदि हमें रोटेट किए हुए हैं, यदि पेशेंट को मेनिस्कस टियर होगा तो उसको पेशेंट को पेन होने लगेगा और एक्सटेंशन करने में काफ़ी उसको तकलीफ होगी। पॉपिंग एंड लॉकिंग नाम से भी जाना जाता है। पेशेंट को स्वेलिंग एंड एक्सटेंशन में प्रॉब्लम, लॉक होने लगता है तो पेन होने लगेगा। वेरी सिंपल है। इसको मैकमुरी टेस्ट के भी नाम से जाना जाता है। तो टिबिया को यदि लैटरल करना है तो ऐसे रोटेट करेंगे और पेशेंट को एक्सटेंड करने बोलेंगे। इसको अलग अलग डायरेक्शन में आप एक्सटेंड कर सकते हैं, सीधा सीधा, है ना। और तो यहाँ पे पेशेंट को ही विल डेफिनेटली विल फील द पेन। नेक्स्ट लिगामेंट्स, जो है कि हमारा लिगामेंट्स का काम क्या है, ये भी हमें नी को स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी देता है। हमारे नी को, जॉइंट को फिक्स रखता है, जिससे कि हमें बैलेंस, चलने में, उठने में, बैठने में, फंक्शनल मूवमेंट में हेल्प करता है। तो हमें यदि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को करना है तो यहाँ पे हाथ को ऐसे रख करके 30 डिग्री फ्लेक्शन करेंगे। 30 डिग्री फ्लेक्शन करके हाथ को यहाँ करके एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट भी इसको बोलते हैं। इसको ऐसे ऐसे करेंगे। ये जो टिबिया है ये इसका ऐसे बाहर, ऊपर नीचे, ऐसे इसको उठाओ ऊपर, इसको पैर को उठाओ। इतना टाइट पहना जाता है। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं टिबियल ट्यूबोसिटी देख रहे हैं, नहीं है कि इसको ऐसे 30 डिग्री फ्लेक्शन करके इसको ऐसे बाहर की ओर पुल करेंगे तो ये जो है बाहर की ओर आने लगेगा और पेन होने लगेगा। तो ये हो गया ACL टियर है या ACL में प्रॉब्लम है। PCL में सेम पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट, इसको बैक की ओर, पीछे की ओर पुश करेंगे तो पेशेंट को ये पीछे की ओर सबलैक्सेशन टाइप से जाएगा और यहाँ पे भी पेन होने लगेगा। उल्टा लगे। देन सेम द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड लैटरल कोलेटरल। मीडियल ये साइड होता है तो पेशेंट को हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लैटरल रोटेट करेंगे, यहाँ पे टिबिया को ऐसे रोटेट करेंगे तो यहाँ पे पेशेंट को क्या होगा, डेफिनेटली पेन होगा, ही विल फील पेन। जितना ज़्यादा टियर होगा पेन उतना ज़्यादा हो सकता है। देन लैटरल साइड होगा, देन टिबिया को या ऐसे रोटेट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फिक्स करके हल्का सा, द पेशेंट विल कंप्लेन द पेन, राइट। तो अपोजिट डायरेक्शन, मीडियल साइड है तो उसको लैटरल रोटेट करेंगे तभी ना स्ट्रेन बनेगा यहाँ पे। हाँ, इसको लिगामेंट में, जो लिगामेंट ऐसे क्रॉस होता है ऐसे, है ना, तो इसको ऐसे किया तो इधर पेन और ऐसे किया तो इधर पेन। इससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि पेशेंट को लिगामेंट में इंजरी है, लिगामेंट में टियर है। कितना लेवल का टियर है वो आपके अनुभव से आएगा, क्योंकि पेन का इंटेंसिटी कितना ज़्यादा हो रहा है, स्वेलिंग कितना है, लॉक, हाँ स्वेलिंग तो होना ही होना है, लेकिन आपको मालूम चल जाएगा ये लिगामेंट है। यदि थोड़ा सा भी मान लो आपने ऐसे किया
डेफिनेटली ही विल टेक। और पेशेंट को चलने में बैलेंस नहीं बनेगा, चूँकि और टीयरिंग है तो बैलेंस नहीं बनेगा। उसके बाद यदि जैसा हो आप डॉक्टर के पास भेज सकते हैं, खुद फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, आपको लगता है हम ठीक कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं डॉक्टर का हेल्प ले सकते हैं। पेशेंट के कलीग को, उसके फ्रेंड को समझा सकते हैं कि आपका ऐसा ऐसा टीयर हो गया है, आप डॉक्टर से मिले, सर्जन से मिले, फिर से आप हमारे पास फिजियोथेरेपी के लिए आए। ट्रीटमेंट प्लान इज इंटायरली डिफरेंट, हम लोग बाद में इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी में पढ़ेंगे, ये टेस्टिंग था। तो ऐसे में आप लैटरल मेनिस्कस, मिडियल मेनिस्कस और लिगामेंट्स का टेस्ट पेशेंट को ऑन द ग्राउंड, स्पोर्ट्स में, खेल कूद में, जहाँ पर भी हो आप इसको मैनुअली कर सकते हैं विदाउट एनी एग्जामिनेशन। मगर इसकी जो एक्यूरेसी रेट है वो 100% नहीं है, 65 to 70% एक्यूरेसी रेट इसकी होती है अप्रॉक्स। समटाइम्स उतना नहीं होता है, बट योर अनुभव के हिसाब से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सभी को, बॉयज एंड गर्ल्स। यस सर। तो थैंक यू व्यूअर्स, दिस इज़ द मेनिस्कस एंड लिगामेंट्स टीयर। यदि आपको अच्छा लगता है यू कैन फॉलो मी, अदरवाइज यू कैन फॉलो योर ऑन नॉलेज।